नमस्कार मित्रों, आप लोग इस वीडियो में जान पाएंगे कि श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में महान धनुर्धर निषाद राज एकलव्य और राजा पौंड्रक से द्वारिकापुरी की रक्षा वीर यादवों द्वारा कैसे की गई। इसके साथ ही आप लोग यह भी जान पाएंगे कि एकलव्य के प्रहार से यादवों की सेना कैसे बौखला गई थी, तथा यह भी जानेंगे कि अंत में उस वीर एकलव्य का क्या हुआ, वह बच गया कि मारा गया। तो मित्रों, बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण अकेले ही शिव दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किए। तब उन्होंने समस्त वृषिवंशी यादवों को बुलाकर उन सभी वीर यादवों को द्वारिकापुरी की अलग अलग महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी। उसी क्रम में श्री कृष्ण ने बलराम जी से बोले, भैया आपको प्रमाद नहीं करना चाहिए, आप सदा नगर की रक्षा के लिए यत्नशील बने रहिए। प्रभु आप सदा यत्न पूर्वक द्वारिकापुरी की रक्षा करें। ऐसा कहकर श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर चले गए। तब इस बात की जानकारी राजा पौंड्रक को हुई कि इस समय कृष्ण द्वारिका में नहीं है, वह कैलाश पर्वत पर गए हैं। तब वह चोरों की भांति मध्य रात में ही द्वारिकापुरी पर विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया। उस समय पौंड्रक की सेना में निषाद राज एकलव्य भी था। पौंड्रक का द्वारिकापुरी पर आक्रमण और युद्ध का वर्णन महाभारत के खिल भाग के अध्याय 93 से लेकर 102 तक विस्तार पूर्वक लिखा हुआ मिलता है, जो कुछ इस प्रकार से है। उसने आधी रात के समय द्वारिकापुरी पर धावा किया। रात के उस भयंकर अंधकार में पैदल सैनिकों ने हाथ में जलती हुई मशाल ले रखी थी। तब रात्रि के समय यह महान संकट प्राप्त हुआ है, यह देख और सोचकर वे समस्त यादव युद्ध की अभिलाषा से अस्त्र शस्त्र लेकर कमर कसकर तैयार हो गए। इसी बीच निषादों का अधिपति सूरवीर एकलव्य, जो काल, अंतक और यम के समान भयंकर था, महाघोर धनुष लेकर सहस्त्रों बाणों द्वारा यादवों को पीड़ा देने लगा। उसने सैकड़ों तीखे और मर्म भेदी बाणों से वृषिवंशियों की सारी सेना को मार गिराया। उसने झुकी हुई गांठ वाले 25 बाणों से निषठ को, 10 बाणों से सारण को, 5 से कृतवर्मा को, 90 बाणों से उग्रसेन को तथा 7 सहायकों द्वारा वसुदेव को भी उग्रतापूर्वक घायल करके 10 बाणों से उद्धव को और 5 सहायकों से अक्रूर को भी बीघ डाला और कहा, मैं बलवान एवं पराक्रमी वीर एकलव्य हूं। ऐसा कहकर यादवों को ललकारने लगा। इसी बीच में निषाद राज एकलव्य कुपित हो तुरंत धनुष लेकर बलभद्र जी के सामने गया। उसने 10 नाराजों से उन्हें घायल करके दूसरे 10 बाणों से क्षत्रियों के देखते देखते उनके धनुष को बीच से काट डाला। तब जगदीश्वर बलराम जी ने 10 बाणों से निषाद के सारथी को आहत करके 30 बाणों से उसके रथ को जगह जगह से तोड़ डाला। तब महाबली निषाद राज ने घंटा मालाओं से सुशोभित एक शक्ति हाथ में लेकर उसे बलदेव जी पर चलाया और बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। तब प्रतापी बलभद्र जी ने उस महाघोर शक्ति को पकड़ लिया और उसी शक्ति से निषाद राज की छाती में तत्काल गहरी चोट पहुंचाई। वह अपनी ही शक्ति से तड़ित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस निषाद राज के सैकड़ों और हजारों निषाद सहायक थे। उसकी सेना में 88,000 निषाद योद्धा मौजूद थे और वे सब के सब बलराम जी पर एक साथ प्रहार करते थे। तदंतर बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने शक्ति से निषाद राज एकलव्य की छाती में प्रहार किया और फिर सिंह के समान गर्जना की। तब क्रोध में भरे हुए लोक विख्यात निषाद राज महाबली एवं बल के मद से उन्मत्त हुए बलराम जी की छाती में चोट पहुंचाई
उसके द्वारा आहत होकर महाबली विष्णुपुंडव वीर बलभद्र दोनों हाथों से अपनी ओर आती हुई उस प्रहारणी महाभयंकर गदा को पकड़कर एकलव्य पर आक्रमण किया। यह देखकर निषादराज एकलव्य मगर आदि जल जंतुओं के निवास स्थान समुद्र की ओर भागा। तब बलराम जी भी उसका पीछा करने लगे। वह जहां जहां गया वहां वहां वे भी गए। समुद्र में घुसकर निषादराज एकलव्य 5 योजन दूर चला गया और वहां बलभद्र जी से डरता हुआ ही निवास करने लगा। फिर कभी वह द्वारिका की तरफ देखा नहीं। इस प्रकार से यादव वीरों ने श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में घोर युद्ध करके राजा पौंड्रक और महावीर एकलव्य से द्वारिकापुरी की रक्षा किए। किंतु बात यहाँ समझने की है कि आखिरकार निषादराज एकलव्य यादवों से क्यों इतना बैर रखता था। उसकी तो वास्तविक शत्रुता द्रोणाचार्य से होनी चाहिए थी, जिन्होंने कपट पूर्वक उसके दाहिने हाथ का अंगूठा ही मांग लिए थे। इसके साथ साथ उसकी शत्रुता तो पांडवों से होने चाहिए थी, जो द्रोणाचार्य के शिष्य थे। किंतु उसने इनको भुलाकर क्यों यादवों को ही अपना मुख्य शत्रु माना। तो यहाँ बात समझने की है कि एकलव्य जन्म से यादव ही था और भगवान श्री कृष्ण के परिवार का ही था, क्योंकि वह श्री कृष्ण के चाचा यानी वसुदेव जी के भाई देवश्रवा का पुत्र था, जिसके बचपन का नाम शत्रुघ्न था। किंतु किसी कारणवश वह बचपन से ही अपना घर त्याग दिया था, जिसे निषादों ने पाल पोस कर बड़ा किए थे। तब वह निषादों का प्रमुख अधिपति बन गया। शायद यही कारण था कि उसके पूर्व की पारिवारिक रंजिश यादवों के प्रति शत्रुता का मुख्य कारण थी। इसके बारे में यदि विशेष जानकारी लेना है तो आप लोग मेरे चैनल के वीडियो श्री कृष्ण की पारिवारिक वंशावली वाला देख सकते हैं। उसमें बताया गया है कि एकलव्य किसका पुत्र था। तो मित्रों, यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।